हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट इस क्वेश्चन में गिवन है, दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो चलो कर देंगे, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता हो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है, तभी तो करेंगे ना भाई। जब हमारे पास हमारा गोल पता होगी, ये करना है हमें, तभी तो करेंगे। अगर कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो भाई इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू को अगर हम इवेलुएट करते हैं तो वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब उसके अंदर थीटा नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर इसके अंदर हमें थीटा मिला, इसका मतलब तो ये थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और अगर इसकी वैल्यू में हमें थीटा दिखाई नहीं दिया, मतलब उसकी वैल्यू में थीटा नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, तो हम लोग करते क्या है, देखो सिंपली जो हमारे पास डिटरमिनेंट है ना, इसको लिख लेते हैं। ये है माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर है साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन एक्स। ठीक है, ये है डिटरमिनेंट। हम इसको सीधा एक्सपेंड कर देते हैं। देखो एक्सपेंड करने पर क्या मिलेगा, ये है x। ठीक है, अब देखो ये वाली कॉलम और ये वाली रो डिलीट, तो ये चार एलिमेंट बचे, तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वन। ठीक है, अगला वाला देखोगे तो देखो क्या मिलेगा, अगला वाला साइन होता है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव थीटा साइन थीटा। अब देखो पहली रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो ये दो एलिमेंट बचे, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का एक्स साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अगला वाला जो एलिमेंट है वो है यहाँ पर कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा लिखने के बाद देखो क्या पता चलेगा भाई, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना है। इन दोनों को डिलीट कर दोगे तो ये चार एलिमेंट मिलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। तो इसको लिख देते हैं माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहां हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इनके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हम लोग करते क्या है, अब इस एक्स क्यूब को तो हमने एज इट इज रखा, इस एक्स को भी ऐसे ही रखा है ना। हमें क्या पता चला, ये दोनों जो टर्म है ना ये आपस में हो गई कैंसिल। ठीक है, तो हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो देखो बचेगा क्या, एक तो यहां पर बचेगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर बचेगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म्स को, पहली दो टर्म्स को तो हम लिख देते हैं सेम। अब ये जो लास्ट वाली दो टर्म्स है ना, इनमें से हम लोग ले सकते हैं एक्स कॉमन। एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू होती है वन, तो हमने भाई इसके जगह पर रख दिया वन, तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, आ गया x क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसकी वैल्यू में थीटा तो है ही नहीं, इसका मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा।
तो इसका मतलब भैया ये थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ऐसा ही कुछ हमें प्रूव करना था। तो आप लिख सकते हैं, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं। ये एक डिटरमिनेंट हमें गिवन है, इस डिटरमिनेंट को हमें क्या करना है, इस वाले डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमें इनमें से किसी को भी एक्सपेंड नहीं करना। इसका मतलब सिंपली हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो सॉल्यूशन या फिर हम प्रूफ लिखेंगे। देखें, हम पहले वाले डिटरमिनेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो ये है ए बी सी, ठीक है, यहां पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, ठीक भाई। पहला डिटरमिनेंट हम लोगों ने लिख लिया है ना। अब देखो हम लोग करते क्या है, इस पूरे डिटरमिनेंट में हम लोग एबीसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं और एबीसी से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो क्या मिलेगा, तो अगर हम लोग एबीसी से मल्टीप्लाई कर दें, एबीसी से डिवाइड कर दें, तो ये मिलेगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है वो लॉजिक है। ए की मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में करेंगे, ठीक है, इस बी की मल्टीप्लाई हम करेंगे सेकंड कॉलम में, और इस सी की मल्टीप्लाई हम देखो किस में करें, थर्ड कॉलम में। तो हमें यहां मिल जाएगा बी सी स्क्वायर, यहां मिल जाएगा सी स्क्वायर ए, यहां मिलेगा ए बी सी। तो ये तीनों तो डिफरेंट बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ए की मल्टीप्लाई पहली रो में करेंगे तो यहां बनेगा ए बी सी, बी की मल्टीप्लाई दूसरी रो में करेंगे तो यहां बनेगा ए बी सी, और सी की मल्टीप्लाई तीसरी रो में करेंगे तो यहां बनेगा ए बी सी। इसका मतलब ये करेंगे हम कि भाई जो ए है ना उसकी मल्टीप्लाई तो कर देते हैं पहली रो में, इसका मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, ठीक है। और ये जो है बी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी रो में, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। और ये जो सी है, इस सी की थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, ठीक है। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, ये जो थर्ड कॉलम है ना इसमें कॉमन आ गया ए बी सी, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं भाई। देखो एबीसी को कॉमन निकाला, एबीसी बाहर एबीसी बाहर, बचा क्या, यहां बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहां बचा 1 1 1, तो ये तो हो गए कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या भाई, हमारे पास बचेगा एक, तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बचेगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 1 1 1, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर पहुंच गए, क्या देखो ये इसके इक्वल आ गया, अभी तो नहीं आया इक्वल। तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला कॉलम है ना, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला कॉलम कहां पर होना चाहिए, थर्ड वाले कॉलम की स्पेस पे। तो हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को थर्ड वाले कॉलम के साथ इंटरचेंज, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटरचेंज करते टाइम नेगेटिव साइन आ जाता है आगे, तो हमने नेगेटिव साइन लिख दिया आगे। बचा क्या भाई, देखो पहले कॉलम में तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो पहला कॉलम एज इट इज, इन दोनों को चेंज किया तो 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, लेकिन ये आया अब भी नहीं इसके इक्वल। तो अब क्या फॉर्मेशन में चेंज है, देखो ये जो 1 1 1 है ना ये होना चाहिए पहले कॉलम पर, और यहां पर क्या है दूसरे कॉलम पर। तो हम क्या करते हैं, इस C2 को इंटरचेंज कर देते हैं C1 के साथ, ठीक है। जैसे ही C1 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई माइनस बाहर है, एक और माइनस आएगा तो पॉजिटिव, इसे C1 के जगह लिख देंगे तो 1 1 1, इसे C2 के जगह लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बचेगा भाई ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, सिंपल सा है। तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि गिवन है ABC are 3 real numbers, ओके, ABC are 3 real numbers and
द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इज गिवन टू बी 0 एंड वी नीड टू शो दैट कि या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। किस तरीके से करेंगे ये सोचने वाली बात है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसी कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें ये वाली टर्म सारी हो, एक तो a प्लस बी प्लस सी और एक a माइनस बी, एक b माइनस सी और एक c माइनस a, ठीक है। फिर आगे उसे सिंप्लीफाई करके हम इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखते हैं, चलो ओके। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट प्रूफ। तो हमारे पास गिवन है भाई b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, यहां पर है c प्लस a प्लस b प्लस c, और यहां पर गिवन है a प्लस b प्लस c और c प्लस a। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, देखो भाई हम लोग क्या करते हैं, c1 को बना लेते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3। ऐसा करने का प्रॉफिट क्या होगा वो देखो भाई, देखो इन तीनों को हम लोग प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 2a प्लस b प्लस c, ठीक है। यहां पर भी इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2a प्लस b प्लस c। इसी तरीके से इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2a प्लस b प्लस c, ठीक है। बाकी दोनों कॉलम्स को हम एज इट इज रहने देते हैं, c प्लस a प्लस b प्लस c, और इसको भी a प्लस b प्लस c और c प्लस a, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को तो ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। इसको जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस b प्लस c, और यहां भैया बचने वाला है 1 1 1, या तो 1 1 बच जाएगा, यहां बचेगा c प्लस a प्लस b प्लस c, और यहां पर बच जाएगा भैया a प्लस b प्लस c और c प्लस a, ठीक है। अब देखो हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, R1 से तो R2 को माइनस कर देते हैं और R2 से कर देते हैं R3 को माइनस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो भाई R1 को बनाया R1 माइनस R2 करके, और R2 को बनाया फिर R2 माइनस R3 कर। देखो क्या मिलेगा इससे, देखो यहां पर 2a प्लस b प्लस c तो पहले से ही है, ठीक है। अगर R1 से R2 माइनस कर देता हूं तो 1 से 1 चला जाएगा, मतलब बचेगा 0। c प्लस a से a प्लस b माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस b, और अगर a प्लस b से b प्लस c माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस c, बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसके बाद देखो R2 से R3 माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस किया तो भैया आ गया 0, ठीक है। a प्लस b से b प्लस c माइनस किया तो ये भी आ गया a माइनस c, ठीक है। यहां पर b प्लस c से c प्लस a माइनस किया तो ये आ जाएगा b माइनस a, तो यहां पर लिख दिया b माइनस a, और यहां जो कुछ भी बचा उसको लिख दिया 1b प्लस c और c प्लस a। अब इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग c1, तो देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा भाई 2a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो 0 माइनस 0 प्लस 1, अब देखो क्या बचेगा, इसका रो को, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये बन जाएगा भाई c माइनस b और फिर b माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसको तो हम रखते हैं 2a प्लस b प्लस c, है ना, और यहां पर देखो इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा cb, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा माइनस का ac प्लस का ab, ठीक। और यहां पर देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ac, ये टोटल हमें मिल जाएगा, है ना।
अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, देखो ये चल रहा है भैया 2a प्लस बी प्लस सी, यहां देखो ए बी है, यहां बी सी भी है, और यहां पर जो ना ये बचा ए सी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी है ना। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, और इसे सिंप्लीफाई करने का ही फंडा है यहाँ पर, ठीक है। किस तरीके से, देखो यहां से हम नेगेटिव कॉमन ले ले तो माइनस आ जाएगा, यहां पर ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और 2 भी है, और यहां देखो नेगेटिव वाले तो हो जाएंगे पॉजिटिव, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस साथ में आएगा ए बी और फिर प्लस बी सी, और फिर कितना हो जाएगा ए सी, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ए सी फ्रेम के बाहर ही चला गया, चलो इसे भी फ्रेम में लाते हैं, चलो हटाओ, फिर से लिखते हैं, देखो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। अब देखो ये वाले हो जाएंगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, इस 2 की हम इस पूरे एक्सप्रेशन में कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करने का प्रॉफिट क्या होगा वो अभी पता चल जाएगा, देखो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ac, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चेंज करने वाले हैं, इसको तो एज इट इज रखते हैं, है ना। अब देखो ये जो है ना, इसे लिखा हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ये जो माइनस 2ab है ना, इसको डाल दिया माइनस 2ab इनके साथ, ठीक है। अब देखते जाओ हुआ क्या। अब देखो यहां पर ये जो b स्क्वायर है ना, इसको लिखा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब चेक करके देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने, देखो यहां पर 2a स्क्वायर था, तो एक a स्क्वायर यहां पर है, एक a स्क्वायर यहां पर है, मतलब a स्क्वायर तो सेट है। b स्क्वायर की बात करें तो यहां 2b स्क्वायर है, तो एक b स्क्वायर यहां पर है, एक b स्क्वायर यहां पर है, इसका मतलब b स्क्वायर भी सेट है। c स्क्वायर की बात करें तो यहां 2c स्क्वायर है, तो एक c स्क्वायर तो देखो यहां पर है, एक यहां पर है, इसका मतलब c स्क्वायर भी सेट है। अब उसके बाद देखो यहां पर देखोगे ना, यहां पर है माइनस 2ab, वो ये रहा, माइनस 2bc वो भी ये रहा, और माइनस 2ac वो भी है, इसका मतलब सारों को हमने बस अरेंज किया है, बाकी कोई चीज नहीं किया, है ना। उसके बाद देखो इसको लिखा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन गया भैया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी थी, 0, तो इसका मतलब ये जो हम डेल्टा कैलकुलेट कर रहे थे ना, इस डेल्टा की वैल्यू है क्या एक्चुअल में 0, तो हम इसके इक्वल टू में 0 ले लेते हैं, लो भाई 0 ले लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। जैसे ही 0 आया, अब ध्यान से देखना यहां पर हम किस सिचुएशन पर पहुंच गए, देखो 2 टर्म है, एक तो ये और दूसरी ये, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना है, 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से एटलीस्ट एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, या फिर a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर कितना है, 0 है भाई। यहां तक तो पहुंच गए। अब देखो एक तो यही पार्ट प्रूफ करना था, तो वो तो हो गया, यही था ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब दूसरा पार्ट था कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए, अब ये कैसे आएगा वो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, यहां पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, दूसरा वाला एक्सप्रेशन, इसमें है a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब यहां पर 3 जो है वो स्क्वायर्स हैं, 3 स्क्वायर्स हैं, और उनको हमने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, और रिजल्टेंट कितना आया, 0, ठीक है।
लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, और अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि एबीसी क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब सोचो, अगर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये तीनों पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में से कुछ भी हो, है ना। फिर से देखो, स्क्वायर्स की बात नहीं कर रहे अभी, a माइनस बी की बात कर रहे हैं, b माइनस सी की बात कर रहे हैं और c माइनस ए की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों नंबर जो हैं, अगर ये तीनों ही या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो दोनों ही केसेस में इनके स्क्वायर्स जो हों ये होंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, और तीन पॉजिटिव नंबर्स को, कोई भी तीन पॉजिटिव नंबर्स ले लो, अगर उन्हें हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हमें रिजल्टेंट कितना चाहिए, जीरो। इसका मतलब ये वाला केस तो खत्म ही हो गया, कौन सा, कि अगर हमें इन तीनों का सम जीरो चाहिए तो ना तो a माइनस बी पॉजिटिव हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है, ना ही b माइनस सी पॉजिटिव हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है, ना ही c माइनस ए पॉजिटिव हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा, क्यों, अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी बन जाते हैं तो इनके स्क्वायर आएंगे पॉजिटिव, और ये वाली जो कंडीशन है फिर वो सेटिस्फाई होगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर हम करेंगे तो जीरो हमें रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो एक चीज तो ये। अब देखो, इस नंबर की बात करें ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली इसे जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से मुझे ये पता चला कि ये जो नंबर है ना a माइनस बी, इसको जीरो होना पड़ेगा। बिल्कुल सेम b माइनस सी को भी जीरो होना पड़ेगा, और c माइनस ए को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं भाई a इक्वल टू बी हो गया, b इक्वल टू सी हो गया, या फिर c इक्वल टू कितना हो गया, a। ठीक है, तो अगर हम इन्हें कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिला कि भाई या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।